वेलकम पोकेमॉन फैंस और मैं हूं पोकेट्यूबर जोन और आप सभी का स्वागत है पोकेमॉन की एक और नई मूवी के अंदर। तो अगर तुम लोग ने अब तक पिछले पार्ट्स नहीं देखे इस मूवी के तो उनको चेकआउट ज़रूर से कर लेना। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि अगर तुम लोग वो नहीं देखोगे तो तुमको स्टोरी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो जाके उन सभी को चेकआउट कर लो एंड हाँ, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। हमारे 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं एंड आई होप इस वीडियो के बाद हमारे 5000 भी कंप्लीट हो जाएं, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स बिगिन। तो पिछली बार के एपिसोड के अंदर जहां पर हमने देखा था कि ऐश ने फाइनली सारे के सारे ऑरा गार्डियंस को हरा दिया है। ऐश टॉप 10 ऑरा गार्डियंस को हराने के बाद अब तैयार हो जाता है द इन्फिनिटी गॉड को हराने के लिए, जहां पर हम देखते हैं कि द 10th ऑरा गार्डियन, द फर्स्ट ऑरा गार्डियन, तुम कोई भी डिसीजन ले सकते हो। द फर्स्ट ऑरा गार्डियन जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जिसका नाम था ग्रिफिथ, जहां पर पहुंचने के बाद ऐश ग्रिफिथ से बैटल करता है और उस बैटल में जीतने के बाद अब हम देखते हैं कि ग्रिफिथ ऐश को बोलता है इन्फिनिटी गॉड को हराने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे ऑरा गार्डियंस वहां पर आ जाते हैं और ऐश को अपनी अपनी थोड़ी पावर्स देते हैं। जिसके बाद ऐश के पास थोड़ी पावर्स आती हैं, थोड़ी एबिलिटीज़ आती है, जिससे कि ऐश थोड़ा पावरफुल बन जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ऐश पहुंच जाता है एक अलग ही डिमेंशन के अंदर, जहां पे ऐश के साथ साथ सारे ऑरा गार्डियंस और यूई भी आ जाती है। जहां पर पहुंचने के बाद ऐश के सामने होता है द लेजेंडरी द इन्फिनिटी गॉड पोकेमॉन, जिसका नाम होता है सेंट्रोपियन। एक ऐसा पोकेमॉन जिसने कि खुद इस एग्जिस्टेंस को बनाया है। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सेंट्रोपियन यानी कि इन्फिनिटी गॉड ऐश से बोलता है, ऐश तो आ गए तुम फाइनली। तुम्हारे सारे क्लोन्स को, तुम्हारे सारे फॉर्म्स को अब तक मैंने कभी भी यहाँ तक पहुँचते हुए नहीं देखा। वो कभी और गार्डियन से हार जाते थे तो कभी किसी और से, लेकिन तुम फाइनली पहुँच चुके हो। तुम्हारा ये वाला वर्जन लगता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद ऐश बोलता है, हाँ बिल्कुल, और अब जब मैं तैयार हूँ अपनी सारी पावर्स के साथ, अपने पोकेमॉन्स के साथ, तो तुम तैयार हो जाओ हारने के लिए। जिसके बाद इन्फिनिटी गॉड बोलता है, ठीक है ऐश, मैं तैयार हूँ। मेरी पावर्स के आगे तुम कितने देर टिकोगे? 2 मिनट, 3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, लेकिन इसके बाद तुम हार जाओगे। इसके बाद ऐश बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी सारी पोकेमॉन्स की पावर का इस्तेमाल करूँगा और तुम्हें हराऊँगा, तो तैयार हो जाओ। इन्फिनिटी गॉड बोलता है, ठीक है ऐश, तैयार हो जाओ। अपने 6 के 6 पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करो मुझे हराने के लिए, अपनी पूरी कोशिश करो, क्योंकि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। और तुम्हें तो पता ही है कि कंक्लूजन क्या होगा जब तुम हार जाओगे। तुम हार जाओगे तो तुम इस वर्ल्ड से, इस एग्जिस्टेंस से गायब हो जाओगे। तो क्या तुम तैयार हो इन सभी कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए? ऐश बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अगर मुझे इस वर्ल्ड को, इस एग्जिस्टेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें हराना पड़ेगा तो मैं हराऊंगा। तैयार हो जाओ इन्फिनिटी गॉड हारने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन्फिनिटी गॉड बोलता है, ऐश बैटल स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि तुम जब ये बैटल जीत जाओगे तो तुम इन्फिनिटी गॉड बन जाओगे, यानी कि तुम मेरी जगह पर आ जाओगे और तुम शायद से मुझे अपना पोकेमॉन भी बना सकोगे। ऐश बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ। इसके बाद इन्फिनिटी गॉड बोलता है, अच्छा तो तुम ये भी जानते होगे कि पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी एग्जिस्टेंस के अंदर ये अकेला एग्जिस्टेंट नहीं है जहाँ पर मैं रहता हूँ। मेरे अलावा भी काफ़ी सारे एग्जिस्टेंट को बनाने वाले गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर अब तुम पहुँच चुके हो ज़ेनोवर्स के अंदर। ये ज़ेनोवर्स कंसिस्ट करता है अपने अंदर ओमनीवर्स को, मल्टीवर्स को और यूनिवर्स को। लेकिन क्या तुम्हें पता है इस ज़ेनोवर्स जैसे ही कई सारे और ज़ेनोवर्स और मल्टीवर्सेस और यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं अलग डिमेंशन के अंदर, अलग एग्जिस्टेंट के अंदर, जहाँ से ये लड़की भी आई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है, हाँ ये तो मुझे पता चला यूई को देखने के बाद। जिसके बाद हम देखते हैं इन्फिनिटी गॉड बोलता है, हाँ ऐश मैं तुम्हें वही बताना चाहता हूँ, जब तुम मुझे हरा दोगे, जो कि बिल्कुल असंभव होने वाला है तुम्हारे लिए, बट एज्यूम कर लो कि तुम शायद मुझे हरा दो, तो तुम्हें उस वर्ल्ड को, उस एग्जिस्टेंट को भी अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। तुम्हें वहाँ पर भी ट्रैवल करना पड़ेगा, उन्हें भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ताकि तुम और पावरफुल बन सको और आगे चलकर सभी को कॉन्कर कर सको। इसके बाद ऐश बोलता है, वो सब बात की बात है, पहले तुम हारने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मेरे सारे पोकेमॉन्स रेडी हैं तुम्हें हराने के लिए। हम देखते हैं कि इन्फिनिटी गॉड भी तैयार हो जाता है।
एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक और अमेजिंग स्टेडियम क्रिएट होता है उसी डायमेंशन के अंदर, जो कि बिल्कुल हेवनली था। उस पावर्स को देखकर ऐश काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और ऑरा गार्डियंस भी, कि इस एग्जिस्टेंट के अंदर इस इन्फिनिटी गॉड की पावर को देखना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब एक तरफ था इन्फिनिटी गॉड खुद एक पोकेमॉन जिसकी पावर लेवल्स के आगे कोई भी टिक नहीं पाता, और एक तरफ था हमारा ऐश कैचम द शैडो मोनार्क, जिसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, जिनका इस्तेमाल करके उसे खुद इन्फिनिटी गॉड बनना है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर बैटल स्टार्ट होती है, एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूर्नामेंट स्टार्ट होता है जो कि खुद एग्जिस्टेंट के गॉड इन्फिनिटी गॉड विटनेस करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब बैटल की शुरुआत हो जाती है। ऐश निकालता है अपने पहले पोकेमॉन द लेजेंडरी पोकेमॉन द ब्लैक ड्रैगन बाक्शिया को। बाक्शिया को चुनने के बाद ऐश बोलता है, बाक्शिया अपने सामने एक ऐसा पोकेमॉन है जिसने खुद इस वर्ल्ड को क्रिएट किया है, तो क्या हम उसे हरा पाएंगे? मैं नहीं जानता, अपनी पावर्स कितनी हैं वो भी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि हमारा बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हम हार तो इतनी जल्दी नहीं मारेंगे, तो तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कि ऐश अपने बाक्शिया को बोलता है, ठीक है बाक्शिया, चलो इस बैटल को शुरू करते हैं, अभी यूज़ करो गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन का। हम देखते हैं यहाँ पे बाक्शिया अपने अटैक का यानी कि गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है। गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन के इस्तेमाल से हम देखते हैं कि बाक्शिया तुरंत हमला कर देता है इन्फिनिटी गॉड के ऊपर। अब जिसके सामने इन्फिनिटी गॉड खुद था, उसके सामने तो बाकी पोकेमॉन्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने वाले हैं। जिसके बाद इन्फिनिटी गॉड यानी कि सेंट्रोपियन यूज़ करता है अपने अटैक का, जिसका नाम होता है स्पिरिट बॉम्ब। एक ऐसा अटैक जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर शक्तिशाली था, वो सीधा जाकर गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन से टकराता है। ये अटैक से गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन वहीं पे ख़त्म हो जाता है और ये अटैक सीधा जाकर लगता है बाक्शिया को। बाक्शिया को जैसे ये अटैक लगता है, बाक्शिया काफ़ी दूर जाकर गिरता है। बाक्शिया को इतना ज़्यादा कमज़ोर देखकर ऐश काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि इन्फिनिटी गॉड की पावर लेवल्स बहुत ही ज़्यादा हाई है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है, बाक्शिया अभी खड़े हो जाओ, अभी यूज़ करो अपने अटैक का, अभी यूज़ करो हॉलो पर्पल का। हम देखते हैं यहाँ पे बाक्शिया हॉलो पर्पल का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर इन्फिनिटी गॉड इस्तेमाल करता है अपने अटैक इन्फिनिटी पल्स का। इन्फिनिटी पल्स और हॉलो पर्पल दोनों टकरा जाते हैं, एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, जिसकी पावर से हम देखते हैं कि बाक्शिया फिर से बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। बाक्शिया की पावर लेवल्स, उसकी एनर्जी, उसकी स्ट्रेंथ एक ही सांस में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, लेकिन बाक्शिया हार नहीं मानता। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है, बाक्शिया अभी हम इस बैटल को जीतेंगे, अपनी पूरी पावर लगाओ, अभी यूज़ करो अपने अटैक का, अभी यूज़ करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का। हम देखते हैं बाक्शिया फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है, पर इन्फिनिटी गॉड उसे काफ़ी आसानी से डॉज कर लेता है। लेकिन तभी इन्फिनिटी गॉड को एक सरप्राइज मिलता है। हम देखते हैं कि तुरंत ही बाक्शिया अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और यूज़ करता है ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का। और हम देखते हैं कि यहाँ पर बाक्शिया ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का इस्तेमाल कर देता है। यह अटैक सीधा जाकर लगता है द इन्फिनिटी गॉड को। यह अटैक लगने के बाद हम देखते हैं कि इन्फिनिटी गॉड थोड़ा सा हिलता है और इतने मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐश बोलता है, बाक्शिया चलो अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करो, अपने इस अटैक के अंदर अपनी ताकत लगा दो और यूज़ करो पूरी ताकत से, अभी यूज़ करो अपने अटैक का टेल बेस्ड डिस्ट्रक्शन। और हम देखते हैं कि यहाँ पर बाक्शिया अपनी पूरी ताकत से, पूरी फोर्स से, एनर्जी से यूज़ करता है टेल बेस्ड डिस्ट्रक्शन का। ये इनसेन अटैक जाकर सीधा लगता है इन्फिनिटी गॉड को। इससे रोकने के लिए इन्फिनिटी गॉड कोई भी अटैक नहीं कर पाता और इन्फिनिटी गॉड नीचे गिर जाता है। इतनी पावर को देखकर खुद इन्फिनिटी गॉड और ऑरा गार्डियंस भी हैरान हो जाते हैं कि अपनी बाक्शिया ने इन्फिनिटी गॉड के ऊपर अटैक किया और उस अटैक से इन्फिनिटी गॉड नीचे गिर गया। इतनी ज़्यादा इनसेन पावर को देखकर सभी हैरान थे, लेकिन ऐश नहीं। ऐश बोलता, बाक्शिया चलो इसे ख़त्म करते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इन्फिनिटी गॉड बोलता है, तो ऐश ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम्हारे बाक्शिया के अंदर पावर्स कूट कूट के भरी है, पर अब इस गेम को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, तैयार हो जाओ, क्योंकि इस अटैक के बाद तुम्हारा बाक्शिया हारने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऐश बोलता है, इतनी जल्दी क्या है, अभी बाक्शिया तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी गॉड इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, जिस अटैक का नाम होता है हेवनली डिस्ट्रक्शन, जिसके सामने बाक्शिया इस्तेमाल करता है अपने अटैक यानी कि गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन का। दोनों पोकेमॉन्स के अटैक काफ़ी तेज़ से आकर टकराते हैं, लेकिन गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन से कई गुना ज़्यादा पावरफुल हेवनली डिस्ट्रक्शन होता है, जो कि सीधा गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन को ख़त्म करता है।
एक वॉइड क्रिएट करता है और उस वॉइड में बादशाह फंस जाता है, जिसके बाद बादशाह के ऊपर हेवनली डिस्ट्रक्शन लग जाता है और ये अटैक लगते ही बादशाह नीचे गिरकर हार जाता है। यानी कि फर्स्ट राउंड का विनर खुद द लेजेंडरी इन्फिनिटी गॉड बन जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन्फिनिटी गॉड बोलता है, तुम्हारी पावर्स काफ़ी ज़्यादा हाई है ऐश। आज तक किसी पोकेमॉन में हिम्मत नहीं हुई, किसी के अंदर इतनी पावर्स नहीं हैं जो कि मुझे घुटनों पर ला दे, लेकिन तुम्हारे बादशाह में काफ़ी स्ट्रेंथ है और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अपकमिंग पोकेमॉन्स में कितनी पावर्स है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है, बादशाह वापस आ जाओ दोस्त, तुमने काफ़ी बढ़िया काम किया, लेकिन अब तैयार हो जाओ क्योंकि इन्फिनिटी गॉड हारने वाला है। तुमने अपना पूरा पावर लगा दिया है, लेकिन अब तुम आराम करो। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है, ठीक है इन्फिनिटी गॉड, तैयार हो जाओ मेरे अगले पोकेमॉन के लिए, बाहर आ जाओ डियो। और हम देखते हैं कि ऐश अपने डियो को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद डियो आ जाता है स्टेडियम के अंदर। डियो इस्तेमाल करता है सबसे पहले अपने अटैक का, जो कि होता है इन्फर्नो सर्ज का। इन्फर्नो सर्ज का सीधा डियो अटैक कर देता है इन्फिनिटी गॉड के ऊपर। इतनी पावर और इतनी फुर्ती को देखकर इन्फिनिटी गॉड बोलता है, ये तो काफ़ी स्ट्रांग लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट तो ज़रूर टिक जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं इन्फिनिटी गॉड इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, जिस अटैक का नाम होता है ब्लैक फ्लैश। ब्लैक फ्लैश एक ऐसा अटैक होता है जो कि यूनिवर्स से, एक डार्क होल से, एक ब्लैक होल से पावर लेता है, जिसकी पावर्स के आगे डियो का इन्फर्नो सर्च कुछ भी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्लैक फ्लैश और इन्फर्नो सर्च दोनों अटैक्स टकरा जाते हैं। एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और इस बैटल की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि ब्लैक फ्लैश के सामने इन्फर्नो सर्च काफ़ी अच्छा टक्कर दे रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं इन्फिनिटी गॉड इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, जिस अटैक का नाम होता है लिमिटलेस वॉइड का। लिमिटलेस वॉइड एक ऐसा अटैक होता है जो कि अनंत काल तक चलता है। यह अटैक काफ़ी सारे वॉइड्स क्रिएट करने लगता है और उसके अंदर डियो को फंसाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन डियो अपनी स्पीड के इस्तेमाल से और अपने अटैक यानी कि फिनिक्स रिसर्जन के इस्तेमाल से अपने आप को रिकवर कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से उड़ रहा होता है और सभी अटैक को डॉच कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन्फिनिटी गॉड बोलता है, शाबाश डियो, लेकिन अब तुम हारने वाले हो। और हम देखते हैं कि इन्फिनिटी गॉड इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, जिस अटैक का नाम होता है रेड हॉक। और हम देखते हैं कि रेड हॉक पूरी ताकत से जाकर लगता है डियो को। डियो को जैसे ही अटैक लगता है, डियो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरता है और डियो की हालत ख़राब हो जाती है। पर डियो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। डियो दोबारा खड़ा होता है और हम देखते हैं कि ऐश बोलता है, डियो फिनिक्स रिसर्जन। और हम देखते हैं कि डियो फिनिक्स रिसर्जन का इस्तेमाल करता है, पूरी तरीके से हील हो जाता है। और उसके बाद ऐश बोलता है, डियो चलो इसे ख़त्म करते हैं, फुल पावर से इस्तेमाल करो अपने अटैक का, अभी यूज़ करो पायरो एपेक्स का। और हम देखते हैं डियो पायरो एपेक्स का इस्तेमाल करता है। यह अटैक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा होता है इन्फिनिटी गॉड की तरफ। उसे रोकने के लिए इन्फिनिटी गॉड इस्तेमाल करता है अपने अटैक यानी कि स्पिरिट बॉम्ब का। स्पिरिट बॉम्ब से पायरो एपेक्स को वो रोक तो देता है, पर पायरो एपेक्स वहीं पर फट जाता है, जिससे कि स्पिरिट बॉम्ब भी ख़त्म हो जाता है। और यह अटैक से हम देखते हैं कि इन्फिनिटी गॉड को भी काफ़ी डैमेज पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन्फिनिटी गॉड बोलता है, तैयार हो जाओ ऐश, क्योंकि अब मेरा अगला मूव तुम्हें हराने वाला है। अभी हम देखते हैं कि इन्फिनिटी गॉड इस्तेमाल करता है अपने अटैक, जिस अटैक का नाम होता है चिडोरी। चिडोरी एक इलेक्ट्रिक टाइप अटैक होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इलेक्ट्रिक टाइप अटैक्स के अंदर, थंडर टाइप पोकेमॉन्स के अंदर चिडोरी सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक होता है। जिसे देखने के बाद ऐश बोलता है, चिडोरी यह अटैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है, पिकाचू तैयार रहना इसे सीखने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं उसे काउंटर करने के लिए ऐश बोलता है, डियो अभी यूज़ करो अपने अटैक का, अभी यूज़ करो मॉल्टन रॉर का। और हम देखते हैं कि डियो मॉल्टन रॉर का इस्तेमाल करता है उस अटैक को रोकने के लिए, लेकिन मॉल्टन रॉर से उस अटैक को कुछ नहीं होता। और हम देखते हैं कि चिडोरी सीधा जाकर लगता है डियो को और डियो नीचे गिर जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे सभी लोग सोच रहे होते हैं कि डियो हार गया, लेकिन तभी ऐश बोलता है, इतनी जल्दी नहीं, इस टाइम के लिए मैंने कुछ बचा कर रखा था, अभी डियो इवॉल्व। और हम देखते हैं कि डियो तैयार हो जाता है, एक सुप्रीम एवोल्यूशन लेता है, एक ऐसा फॉर्म जिसके सामने सभी लोग काफ़ी वीक पड़ जाते हैं, एक ऐसा फॉर्म जो कि ड्रैगन्स के अंदर, पावरफुल पोकेमॉन्स के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर है। हम देखते हैं कि डियो अपने सुप्रीम फॉर्म के अंदर आता है। इस फॉर्म में जाने के बाद डियो की पावर लेवल्स, उसकी एनर्जी, उसका स्टैमिना, उसका ऑरा सब कुछ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखकर इन्फिनिटी गॉड और सारे ऑरा गार्डियंस भी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है, ठीक है डियो, चलो इस बैटल को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है मेरे दोस्त, अभी पूरी ताकत से अपने अटैक का इस्तेमाल करो, अभी यूज़ करो इन्फर्नो सर्च का। और हम देखते हैं यहाँ पे डियो इन्फर्नो सर्च का इस्तेमाल करता है पूरी ताकत से। ये फाइनल मूव जाकर लगता है इन्फिनिटी गॉड को
और इन्फिनिटी गॉड को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। लेकिन तभी इन्फिनिटी गॉड तुरंत ही अपने अटैक का इस्तेमाल कर देता है और चिडोरी से एक और अटैक मारता है डियो के ऊपर। यह अटैक डियो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से झेलता है, लेकिन तभी डियो पलटवार करता है, अपने अटैक का इस्तेमाल करता है, फिर रिसर्जन से अपने आप को हील करता है और यूज़ करता है अपने अटैक यानी कि पायरो एपेक्स का। यह अटैक सीधा जाकर लगता है इन्फिनिटी गॉड को, पर तभी हम देखते हैं कि इन्फिनिटी गॉड स्माइल करता है। उसने अपने हाथों से उस अटैक को रोक दिया था और तभी वो पूरी ताकत से डियो के चेहरे पे इस्तेमाल करता है इन्फिनिटी पल्स का। यह अटैक सीधा जाकर डियो को लगता है और यह अटैक लगते ही डियो वहीं पे हार जाता है, यानी कि सेकंड राउंड का विनर भी इन्फिनिटी गॉड बन जाता है। अब लगातार 2 पोकेमॉन्स को हराने के बाद इन्फिनिटी गॉड बोलता है, तुम हार क्यों नहीं मान लेते ऐश, क्योंकि अब तुम्हारे 2 पोकेमॉन्स तो हार चुके हैं, मुश्किल से 4 पोकेमॉन बचे हैं तुम्हारे पास। चलो कोई बात नहीं, तुम अपनी पावर लगाओ, क्यों ना मैं भी तुम्हें देखूं कि तुम्हारे पास कितनी ज़्यादा एबिलिटीज़ और पावर्स हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है, इतनी जल्दी क्या है, क्योंकि अब तुम बहुत ज़्यादा जख्मी होने वाले हो। मुझे नहीं पता कि मेरा ये पोकेमॉन तुम्हें हरा सकता है या नहीं, मुझे नहीं पता मेरे पोकेमॉन्स के पास इतनी पावर्स है कि नहीं जो कि तुम्हें हरा दे, लेकिन वो पूरी कोशिश करेंगे। तैयार हो जाओ, चार्जर्ड बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं कि ऐश अपने चार्जर्ड को बुला लेता है। अब हम देखते हैं कि एक तरफ होता है खुद फायर ड्रैगन, जिसके सामने होता है द इन्फिनिटी गॉड। अब इन्फिनिटी गॉड ने अपने कई सारे अटैक्स का इस्तेमाल किया था, जिसके अंदर थे स्पिरिट बॉम्ब, इन्फिनिटी पल्स, हेवनली डिस्ट्रक्शन, ब्लैक फ्लैश, लिमिटलेस वॉइड और साथ में रेड हॉक। और चिडोरी को तुम भूल नहीं सकते। लेकिन अभी भी इन्फिनिटी गॉड के पास कई सारे अटैक बचे हुए थे। इन्फिनिटी गॉड खुद सबको कंट्रोल करता है, इस वजह से उसके पास कई सारे अटैक्स हैं। तो क्या ऐश का चार्जर्ड उसे हरा पाएगा? जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है, ठीक है चार्जर्ड, चलो इस बैटल को जल्दी खत्म करते हैं। अभी तैयार हो जाओ, अपने अटैक का इस्तेमाल करो, फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का। और हम देखते हैं कि चार्जर्ड फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है, जिसको काउंटर करने के लिए हम देखते हैं इन्फिनिटी गॉड चिडोरी का इस्तेमाल करता है। चिडोरी और फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट दोनों टकरा जाते हैं, एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, पर इस बार चार्जर्ड पीछे नहीं गिरता। हम देखते हैं कि इन्फिनिटी गॉड चार्जर्ड के इस पावर को देखकर खुद हैरान हो जाता है और बोलता है, ये पोकेमॉन उन दोनों से कहीं गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है ऐश, तुमने ये पोकेमॉन को पहले क्यों नहीं चुना? इसके बाद ऐश कहता है, इतनी जल्दी क्या है, तुम हारने वाले हो। मुझे पता था कि चार्जर्ड को मैंने चुन लिया तो तुम्हारी हालत ख़राब होने वाली है, लेकिन अभी भी मेरे चार्जर्ड स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स टॉप पर बैठे हुए हैं, तो उनसे बैटल करने के लिए भी तैयार हो जाओ। हम देखते हैं ऐश बोलता है, ठीक है चार्जर्ड, तैयार हो जाओ, दूसरे अटैक का इस्तेमाल करते हैं, अभी यूज़ करो इन्फर्नो ओवरड्राइव। और हम देखते हैं कि ऐश का चार्जर्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव का पूरी ताकत से इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर इन्फिनिटी गॉड इस्तेमाल करता है अपने अटैक का हेवनली डिस्ट्रक्शन। और हम देखते हैं कि हेवनली डिस्ट्रक्शन पूरी ताकत से इस्तेमाल करता है इन्फिनिटी गॉड, लेकिन चार्जर्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव से उसे वहीं पे ख़त्म करता है और इन्फर्नो ओवरड्राइव सीधा जाकर लगता है इन्फिनिटी गॉड को। इन्फिनिटी गॉड इससे थोड़ा सा हिल जाता है, उसकी पावर थोड़ी सी कम होती है, लेकिन वो हारने वाला नहीं है। हम देखते हैं कि ऐश बोलता है, चार्जर्ड इसे बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे, जितना टाइम है जितनी पावर है पूरी लगा दो, और अभी फ्यूजन इवॉल्व। और हम देखते हैं कि ऐश का चार्जर्ड फ्यूजन इवॉल्व हो जाता है, जिसके बाद ऐश बोलता है, चार्जर्ड अभी यूज़ करो अपने अटैक का फ्यूजन ब्लास्ट। और हम देखते हैं कि चार्जर्ड फ्यूजन इवोल्यूशन में जाने के बाद फ्यूजन ब्लास्ट का पूरी ताकत से इस्तेमाल करता है। इसको काउंटर करने के लिए इन्फिनिटी गॉड इन्फिनिटी पल्स का इस्तेमाल करता है, पर फ्यूजन इवोल्यूशन के बाद जाने के बाद फ्यूजन ब्लास्ट सबसे ज़्यादा ताकतवर फायर टाइप अटैक होता है, ये तो तुम सभी को याद ही होगा। हम देखते हैं यहाँ पे फ्यूजन ब्लास्ट इन्फिनिटी पल्स को वहीं पे चीरता है और यह अटैक सीधा जाकर इन्फिनिटी गॉड को लगता है। इन्फिनिटी गॉड को जैसे ही अटैक लगता है, इन्फिनिटी गॉड की हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन वो इतनी जल्दी हारने वाला नहीं था। हम देखते हैं कि इन्फिनिटी गॉड बोलता है, बहुत हुआ ऐश, अब मैं इसे और नहीं झेलने वाला, अभी इसे ख़त्म करते हैं। और हम देखते हैं इन्फिनिटी गॉड इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, जिस अटैक का नाम होता है प्लैनेटरी डेवस्टेशन। और यह अटैक पूरी ताकत से जाकर लगता है चार्जर्ड को। चार्जर्ड को जैसे ही अटैक लगता है, चार्जर्ड नीचे गिर जाता है, चार्जर्ड की पावर्स काफ़ी कम हो जाती है, चार्जर्ड से अब उठा भी नहीं जा रहा होता। लेकिन तभी ऐश बोलता है, इसी मौके का फ़ायदा उठाते हैं चार्जर्ड, इसी मौके का मुझे कब से इंतज़ार था, अभी तैयार हो जाओ, अभी यूज़ करो इंचैंटमेंट। और हम देखते हैं कि आज का चार्जर्ड इंचैंटमेंट लेवल 100 इन्फिनिटी सबको क्रॉस कर देता है। और हम देखते हैं कि आज का चार्जर्ड अब इंचैंटमेंट लेवल के इन्फिनिटी पे पहुंच चुका था और वो फिर से खड़ा हो जाता है, उसकी पावर सभी वापस आने लगती है, उसकी पावर लेवल्स पहले से अब 100 गुना नहीं इन्फिनिटी गुना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है, चार्जर्ड इसे डबल धमाका करते हैं, अभी यूज़ करो अपने अटैक का, अभी यूज़ करो इनहेंस आर्मामेंट।
और हम देखते हैं कि ऐश का चार्जार्ड इनहैंस आर्मामेंट को भी एक्टिवेट कर लेता है और तुरंत ही अपने अलग फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है चार्जार्ड इसे 3 टाइम्स पावर अप करते हैं, अभी अपने पावर का इस्तेमाल करो, अभी हाकी एक्टिवेशन। और हम देखते हैं यहाँ पे चार्जार्ड अब अपने सारे एवोल्यूशंस को अचीव करता है, अपनी सारी एबिलिटीज को, अपनी सारी पावर्स को एक्टिवेट करता है और तैयार हो जाता है इन्फिनिटी गॉड को हराने के लिए। हम देखते हैं ऐश बोलता है चार्जार्ड पूरी ताकत लगाओ दोस्त, अभी यूज करो अपने अटैक का, अभी यूज करो फुल पावर से फ्यूजन ब्लास्ट। और हम देखते हैं कि ऐश का चार्जार्ड पूरी ताकत से फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है। इसे काउंटर करने के लिए इन्फिनिटी गॉड इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, यानी कि ब्लैक फ्लैश का। ब्लैक फ्लैश का जैसे वो इस्तेमाल करता है, यह अटैक सीधा बढ़ रहा होता है चार्जार्ड के अटैक के पास, लेकिन तभी दोनों पोकेमॉन्स के अटैक टकराते हैं और हम देखते हैं कि ऐश की चार्जार्ड का अटैक फ्यूजन ब्लास्ट पूरी ताकत से चीरते हुए ब्लैक फ्लैश को खत्म करता है और यह अटैक जाकर लगता है इन्फिनिटी गॉड को। जैसे ये अटैक इन्फिनिटी गॉड को लगता है, इन्फिनिटी गॉड काफी दूर जाकर गिरता है और ये पावर्स लेवल को देखकर सारे के सारे ऑरा गार्डियंस, यूई और इन्फिनिटी गॉड भी हैरान हो जाता है। वो बोलता है असंभव, ये नहीं हो सकता, ये पोकेमॉन नॉर्मल नहीं हो सकता, ये पोकेमॉन कहाँ से आया ऐश, ये चार्जार्ड के पास कुछ अलग ही लेवल्स की पावर्स हैं, लेकिन मुझे ये तो याद था कि तुम्हारे पास पावर्स तो हैं पर इतनी ज़्यादा ये मैंने कभी अज्यूम नहीं किया था। अब तैयार हो जाओ मेरे मूव के लिए। और हम देखते हैं इन्फिनिटी गॉड दोबारा खड़ा होता है। इस बार इन्फिनिटी गॉड को खड़े होने में तकलीफ हो रही थी क्योंकि चार्जार्ड ने उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ब्लो मारा था। जिसके बाद हम देखते हैं इन्फिनिटी गॉड बोलता है तैयार हो जाओ ऐश, और हम देखते हैं इन्फिनिटी गॉड यूज़ करता है अपने अटैक का, जिस अटैक का नाम होता है मेलोवलेंट श्राइन। एक ऐसा अटैक जो कि इन्फिनिटी गॉड की पावर्स को और ज़्यादा बढ़ा देता है। मेलोवलेंट श्राइन का जैसे वो इस्तेमाल करता है, एक डोमेन क्रिएट होता है जिस डोमेन के अंदर अब सिर्फ चार्जार्ड और इन्फिनिटी गॉड होते हैं। जिसके बाद ऐश बोलता है अभी चार्जार्ड अपनी पूरी ताकत लगाओ और लड़ो दोस्त, अभी यूज करो इन्फर्नो ओवरड्राइव। और हम देखते हैं चार्जार्ड पूरी ताकत से इन्फर्नो ओवरड्राइव का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर इन्फिनिटी गॉड की पावर अप होने के बाद वो इस्तेमाल करता है लिमिटलेस वर्ड का। लिमिटलेस वर्ड का इस्तेमाल करने से वो सभी अटैक्स को रोकने लगता है। अपनी एबिलिटी का, अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए चार्जार्ड को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा होता है, लेकिन चार्जार्ड भी इतनी जल्दी हारने वाला नहीं था। हम देखते हैं ऐश बोलता है चार्जार्ड अपनी पावर का इस्तेमाल करो, कभी यूज़ करो कॉन्करर्स हाकी। और हम देखते हैं कि ऐश का चार्जार्ड कॉन्करर्स हाकी का इस्तेमाल करता है। पूरी ताकत से ये पंच, ये पावरफुल अटैक सीधा जाकर लगता है इन्फिनिटी गॉड को और इन्फिनिटी गॉड नीचे गिर जाता है। इन्फिनिटी गॉड नीचे गिरने के बाद पूरी ताकत खो देता है, लेकिन वो इतनी जल्दी हारने वाला ही नहीं था। इन्फिनिटी गॉड ने अपने मेलोवलेंट श्राइन का इसीलिए इस्तेमाल किया था कि अगर उसकी पावर्स चली जाती हैं तो वो फिर से रिकवर हो जाए। मेलोवलेंट श्राइन से वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है और फिर से खड़ा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है ये बुरा नहीं था पर तुम अब हारने वाले हो। चार्जार्ड फाइनल मूव से इसे खत्म करते हैं। पूरी ताकत का इस्तेमाल करो दोस्त और यूज करो अपने अटैक का, अभी यूज करो पूरी ताकत से इन्फर्नो ओवरड्राइव। और हम देखते हैं कि इसका चार्जार्ड आर्मामेंट हाकी को कंप्लीट करता है, आर्मामेंट हाकी को अपने साथ कंबाइन करता है, इन्फर्नो ओवरड्राइव का इस्तेमाल करता है और साथ में ऑब्जर्वेशन हाकी की एबिलिटी से सभी अटैक्स का पता करता है। यह अटैक सीधा जाकर लगता है इन्फिनिटी गॉड को, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि इन्फिनिटी गॉड अब पहले से और ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। जैसे ही मेलोवलेंट श्राइन का वो इस्तेमाल करता है, उसकी पावर अप्स हो जाती हैं, उसका एक पार्ट बाहर निकलता है बॉडी से, उसकी सोल बाहर निकलती है, वो अपने आप को सेक्रीफाइस करती है और वही पावर 100 गुना ज़्यादा पावरफुल होकर उससे कंबाइन हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि इन्फिनिटी गॉड अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, चार्जार्ड के अटैक को वहीं पे रोक देता है और यूज़ करता है अपने अटैक का, जिस अटैक का नाम होता है हकाई। हकाई एक ऐसा अटैक होता है जो कि हर चीज़ों को वैनिश कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे इन्फिनिटी गॉड हकाई का इस्तेमाल करता है, वो ऐश के चार्जार्ड के सभी एवोल्यूशंस को, सभी पावर अप को, सभी एबिलिटीज़ को गायब कर देता है, यानी कि चार्जार्ड फिर से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। सभी एबिलिटीज़ को खोने के बाद अब चार्जार्ड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था। चार्जार्ड ने सभी एबिलिटीज़ तो खो दी थी, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास से वो हमेशा से चली गई, लेकिन इस बैटल के अंदर वो अपनी पावर्स को खो देता है और चार्जार्ड अब नॉर्मल फॉर्म में फिर से आ चुका था। अब हम देखते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी गॉड को रोकने के लिए चार्जार्ड के पास कोई मौका नहीं होता और चार्जार्ड अपनी पूरी ताकत लगाता है और अपने साथ में अपनी पावर को यूज़ करता है। अपनी फाइनल मूव के अंदर फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट से पूरी ताकत से हमला करता है इन्फिनिटी गॉड के ऊपर। यह अटैक लगता है इन्फिनिटी गॉड को, जिससे इन्फिनिटी गॉड को काफ़ी डैमेज पड़ता है, लेकिन इन्फिनिटी गॉड बोलता है अब बहुत हुआ ऐश, कि चार्जार्ड से मैंने बहुत खेल लिया, इसकी पावर लेवल्स बाकियों से काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन अब हारने का टाइम आ चुका है।
और हम देखते हैं कि इन्फिनिटी गॉड इस्तेमाल करता है प्लैनेटरी डिवास्टेशन का। यह अटैक सीधा जाकर लगता है चार्जार्ड को और चार्जार्ड नीचे गिरकर हार जाता है, यानी कि चार्जार्ड इस बैटल से बाहर हो जाता है। इसके बाद अब जब ऐश का चार्जार्ड हार चुका है, ऐश का डीओ और बाक्शिया भी हार चुके हैं। तीनों ड्रैगन पोकेमॉन्स के हारने के बाद अब ऐश के पास सिर्फ 3 ही पोकेमॉन बचे होते हैं। ऐश बोलता है, चार्जार्ड तुमने अपनी पूरी पावर लगा दी दोस्त, तुम्हारे सेक्रीफाइस के लिए बहुत बहुत थैंक यू, लेकिन अब तुम आराम करो क्योंकि अब मेरे पास और ज़्यादा पावर आ चुकी हमारी बॉन्डिंग की और मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। तुम्हारा सेक्रीफाइस खाली नहीं जाएगा, इन्फिनिटी गॉड आज हारेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश चुनता है अपने अगले पोकेमॉन को, यानी कि द लेजेंडरी बीस्ट पोकेमॉन ज़ाइलोन को। अब हम देखते हैं कि ऑरा गार्डियंस ने जिस पावर से अवेकन किया था ज़ाइलोन को, जिस पावर से उन्होंने ज़ाइलोन को बनाया था, उसी पावर से अब ज़ाइलोन के पास एक यूनिक एबिलिटी, एक यूनिक एवोल्यूशन आ जाता है, जिसको अब ऐश यूज़ करने वाला है इस बैटल के अंदर। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ज़ाइलोन आ जाता है स्टेडियम के अंदर। ज़ाइलोन को बनाया इसलिए गया था ताकि वो इन्फिनिटी गॉड के खिलाफ बैटल कर सके। अब वो हरा सकता है कि नहीं ये किसी को नहीं पता, पर पावर्स पूरी लगाई गई हैं ज़ाइलोन को बनाने के लिए। ज़ाइलोन के पास कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हैं जिनसे कि वो इन्फिनिटी गॉड की कुछ अटैक्स को काउंटर कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश बोलता है, ज़ाइलोन तैयार हो जाओ, अपने अवेकन मोड में आओ। और हम देखते हैं कि ज़ाइलोन अवेकन हो जाता है। उसका यह अवेकन फॉर्म आता है ऑरा गार्डियंस की पावर से। सभी ऑरा गार्डियंस ने जो पावर ऐश को दी थी, उसी पावर्स को ऐश ने यूज़ किया और ज़ाइलोन को अवेकन कर दिया। अब अवेकन किया हुआ ज़ाइलोन अब पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। इसका मतलब है कि वो इन्फिनिटी गॉड को काफ़ी अच्छी टक्कर देने वाला है और क्या पता वो चार्जार्ड जितना पावरफुल बन चुका हो। इसके बाद हम देखते हैं कि अब दोनों पोकेमॉन्स तैयार हो जाते हैं बैटल के लिए। इन्फिनिटी गॉड इस्तेमाल करता है अपने सबसे पहले अटैक का, जहां पर यूज करता है इन्फिनिटी पल्स का। इन्फिनिटी पल्स को काउंटर करने के लिए ज़ाइलोन इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, जिसका नाम होता है कॉस्मिक नोवा। कॉस्मिक नोवा और इन्फिनिटी पल्स टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और तभी हम देखते हैं कि इन्फिनिटी गॉड बहुत ही ज़्यादा स्पीड से, बहुत ज़्यादा तेज़ी से पहुंच जाता है सीधा ज़ाइलोन के पास और उसके ऊपर एक फाइनल ब्लो मारता है, जहाँ पे इन्फिनिटी गॉड इस्तेमाल करता है अपने अटैक का ब्लैक फ्लैश का और उससे वो ख़त्म करने की कोशिश में ही था। लेकिन तभी ज़ाइलोन अवेकन हो चुका था, यानी कि उसकी पावर लेवल सब पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसके 6 सेंस अब पहले से कई गुना ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहे होते हैं। ज़ाइलोन यूज़ करता है तुरंत ही अपने अटैक का, यानी कि डोमेन एक्सपांशन। डोमेन एक्सपांशन का जैसे ही ज़ाइलोन इस्तेमाल करता है, उसे पता चल जाता है कि अटैक कहाँ से आ रहा है। इतनी ज़्यादा तेज़ी से ये सब कुछ हो रहा था कि और गार्डियंस भी इसे नोटिस नहीं कर पा रहे थे। उन्हें भी पता नहीं चल रहा था कि बैटलफील्ड में आखिर क्या हो रहा है। ये सब कुछ सिर्फ ऐश और साथ में उसके पोकेमॉन्स और इन्फिनिटी गॉड ही विटनेस कर पा रहे थे। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ऐश बोलता है, अभी ज़ाइलोन ख़त्म करते हैं, पूरी ताकत से यूज़ करो गेत्सुगा टेंशो। और हम देखते हैं कि ऐश का ज़ाइलोन गेत्सुगा टेंशो का इस्तेमाल करता है। इन्फिनिटी गॉड से रोकने के लिए अपने अटैक का इस्तेमाल कर ही रहा था ब्लैक फ्लैश का, लेकिन गेत्सुगा टेंशो से वो ब्लैक फ्लैश खत्म हो जाता है और ज़ाइलोन का यह अटैक इन्फिनिटी गॉड को लग जाता है। जैसे ही अटैक इन्फिनिटी गॉड को लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए ऐश बोलता है, ज़ाइलोन यही मौका है, अब यूज़ करो अपने अटैक का, रॉकलियन टीयरिंग ब्लास्ट का इस्तेमाल करो। और हम देखते हैं ज़ाइलोन रॉकलियन टीयरिंग ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है। पूरी ताकत से ये पावरफुल अटैक सीधा जाकर इन्फिनिटी गॉड को लगता है। इन्फिनिटी गॉड को जैसे ही अटैक लगता है, इन्फिनिटी गॉड काफ़ी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। ज़ाइलोन की पावर अब बहुत ही ज़्यादा इंसेन हुई है। हम देखते हैं कि इन्फिनिटी गॉड अब परेशान हो चुका था ऐश के सभी पोकेमॉन्स के इतने ज़्यादा पावर अप्स को देखकर। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन्फिनिटी गॉड बोलता है, अब बहुत हुआ है ऐश, तुम्हारे सभी पोकेमॉन्स हर बार आते हैं कुछ ना कुछ पावर अप लेकर, लेकिन अब तुम हारने वाले हो। पहले तुम्हारा चार्जार्ड ने मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा और इस बार तुम्हारा ज़ाइलोन, आखिर ये चीज़ क्या है, लेकिन अब तुम हार जाओगे। तभी हम देखते हैं कि इन्फिनिटी गॉड इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, जिस अटैक का नाम होता है हक्काई। हक्काई के इस्तेमाल से ज़ाइलोन के अवेकन एबिलिटी को इरेज करने की कोशिश करता है, बट ये एबिलिटी बहुत ज़्यादा यूनिक होने की वजह से इरेज नहीं होती। एंड तभी हम देखते हैं इन्फिनिटी गॉड बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, इस एग्जिस्टेंस के अंदर जितनी भी एबिलिटीज़ को अवेकन किया गया है, उन सभी को इरेज करने की पावर मेरे पास है, पर जिसकी पावर को मैं कैसे इरेज नहीं कर पा रहा। ऐश, ये पावर तुम्हें कहाँ से मिली है? इसके बाद ऐश बोलता है, वो सब तुम भूल जाओ, क्योंकि अब मेरा ज़ाइलोन तुम्हें हराने वाला है। और हम देखते हैं ऐश बोलता है, ज़ाइलोन
तैयार हो जाओ अपने अटैक का, कॉस्मिक नोवा का इस्तेमाल करो। और हम देखते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी गॉड के ऊपर ज़ाइलोन पूरी ताकत से कॉस्मिक नोवा का इस्तेमाल कर देता है। ज़ाइलोन का यह अटैक काफी तेज से जाकर लगता है इन्फिनिटी गॉड को, जिसको काउंटर करने के लिए इन्फिनिटी गॉड इस्तेमाल करता है लिमिटलेस वॉइड का। लिमिटलेस वॉइड का इस्तेमाल करने के बाद वो ज़ाइलोन के अटैक्स को काउंटर तो करने लगता है, पर ज़ाइलोन के अटैक काफी तेज से जा रहे होते हैं, जो कि एक अटैक जाकर लगता है इन्फिनिटी गॉड को, जिससे कि वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि ऐश बोलता है, ज़ाइलोन चलो इसे फाइनल मूव से खत्म करते हैं, अभी पूरी ताकत से इस्तेमाल करो गेत्सुगा टेंशो। और हम देखते हैं यहाँ पे ज़ाइलोन पूरी ताकत लगाता है, अपनी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करता है। अपने इस फाइनल पंच के अंदर वो यूज करता है गेत्सुगा टेंशो का, और यह अटैक सीधा बढ़ रहा होता है इन्फिनिटी गॉड की तरफ। लेकिन तभी इन्फिनिटी गॉड स्माइल करता है और यूज करता है अपने अटैक का, यानी कि इन्फिनिटी पल्स का। हम देखते हैं गेत्सुगा टेंशो इन्फिनिटी पल्स दोनों टकरा जाते हैं, एक काफी बड़ा धमाका होता है। अब इन्फिनिटी पल्स एक पल्स अटैक होता है, जिस वजह से गेत्सुगा टेंशो के इस्तेमाल से ज़ाइलोन इन्फिनिटी गॉड के पास नहीं आ पाता, और यह अटैक लग जाता है सीधा ज़ाइलोन को। ज़ाइलोन का गेत्सुगा टेंशो खत्म हो जाता है, ज़ाइलोन नीचे गिर जाता है, पर ज़ाइलोन अभी तक हारा नहीं था। ज़ाइलोन दोबारा से खड़ा होता है। ऐश बोलता है, ज़ाइलोन चलो इसे खत्म करते हैं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि ज़ाइलोन का अवेकन फॉर्म गायब हो जाता है, यानी कि ज़ाइलोन का अवेकन फॉर्म कुछ ही देर के लिए काम करता है। इसका मतलब ये है कि अब तक ज़ाइलोन के अवेकन फॉर्म को ऐश ने मास्टर नहीं किया है, उसे उसने आज तक कभी यूज ही नहीं किया, तो वह मास्टर कहाँ से करेगा। एंड इसी कारण की वजह से वो उसे ज़्यादा देर तक एक्टिवेट नहीं कर पाता और ज़ाइलोन नॉर्मल फॉर्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है, ज़ाइलोन अभी भी हमारे पास एक मौका है, चलो पूरी ताकत से इस्तेमाल करो, यूज करो अपने अटैक का, रॉकलियन टीयरिंग ब्लास्ट का। और हम देखते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी गॉड के ऊपर ज़ाइलोन रॉकलियन टीयरिंग ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है। यह अटैक सीधा बढ़ रहा होता है इन्फिनिटी गॉड की तरफ, लेकिन तभी इन्फिनिटी गॉड इस्तेमाल करता है प्लैनेटरी डेवस्टेशन का। यह अटैक काफी ज्यादा तेज से बढ़ता है ज़ाइलोन की तरफ, और यह अटैक लग जाता है ज़ाइलोन को, और यह अटैक लगते ही ज़ाइलोन वहीं पे हार जाता है, यानी कि इस राउंड का विनर भी बन जाता है द इन्फिनिटी गॉड। अब लगातार ऐश के 4 पोकेमॉन्स को हराने के बाद इन्फिनिटी गॉड बोलता है, मानना पड़ेगा ऐश, तुम्हारे पोकेमॉन्स पे पावर अप्स तो बहुत हुए और पावर्स भी काफी ज्यादा इंसेन थी, बट लगता है तुम अब हारने वाले हो। मेरी पावर्स थोड़ी बहुत कम हुई है, मुझे काफी बुरे बुरे हिट तुमने मारे हैं, तुम्हारे ज़ाइलोन और चार्जर ने लगभग मुझे हरा ही दिया था, बट अभी भी मेरी पावर्स फिर से अवेकन हो रही है, तो क्या तुम्हारे 2 पोकेमॉन्स हरा पाएंगे मुझे। जिसके बाद ऐश बोलता है, वो तो तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है इन्फिनिटी गॉड कि तुम्हारी हालत अब क्या हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि तुम अब हारने की कगार पे आ चुके हो। तो इसका मतलब अब मेरे 2 पोकेमॉन द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स को यूज करने का टाइम आ चुका है, तैयार हो जाओ ल्यूक निंजा, बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं कि ऐश का ल्यूक निंजा स्टेडियम में आ जाता है। जिसके बाद ऐश बोलता है, ल्यूक निंजा मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता दोस्त, अभी हमें इसे पावर दिखानी होगी। इन्फिनिटी गॉड को शो करते हैं उस पावर का एक डेमो, जिस पावर को कभी इन्फिनिटी गॉड भी झेल नहीं सकता। अभी ल्यूक निंजा तैयार हो जाओ, अपनी पावर्स को अवेकन करते हैं अभी, अराइज। और हम देखते हैं कि आज का ल्यूक निंजा अराइज मोड हो जाता है ऑन, यानी कि अब ऐश का ल्यूक निंजा शैडो मोनार्क की एबिलिटीज को ऑन कर लेता है, उन सभी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है जिस पावर के सामने खुद और गार्डियंस ने भी घुटने टेक दिए थे। तो इन्फिनिटी गॉड क्या चीज है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है, ल्यूक निंजा इन्फिनिटी गॉड की पावर लेवल्स कम हो चुकी है, इसी मौके का फायदा उठाते हैं और इसे खत्म करते हैं। अब यूज करो अपने अटैक का ऑरा ब्लेड। और हम देखते हैं ऐश का ल्यूक निंजा ऑरा ब्लेड का इस्तेमाल करता है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से यह अटैक लगता है इन्फिनिटी गॉड को। इतनी ज़्यादा स्पीड को इन्फिनिटी गॉड भी देख नहीं पाता, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक इन्फिनिटी गॉड को लगता है। इन्फिनिटी गॉड भी हैरान हो जाता है, ये इतनी ज़्यादा तेज से कैसे आ सकता है। आज तक इस पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर, इस पोकेमॉन के एग्जिस्टेंस के अंदर ऐसा पोकेमॉन नहीं आया जो कि मेरी नज़र से बच सके, तो इस पोकेमॉन के पास इतनी ज़्यादा स्पीड कहाँ से आ गई। ऐश तुम कुछ छुपा रहे हो, सच बताओ ये पावर तुम्हें कहाँ से मिली है। ऐश बोलता है, मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता इन्फिनिटी गॉड, क्योंकि तुम अब मेरे अगले पोकेमॉन बनने वाले हो, तो तैयार हो जाओ हारने के लिए। हम देखते हैं कि अब ऐश इन्फिनिटी गॉड को हराने के पूरे मकसद को एक्टिवेट करता है और तैयार हो जाता है अपने पोकेमॉन ल्यूक निंजा के साथ। अराइज मोड में जाने के बाद ल्यूक निंजा पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका था। ऐश बोलता है, ल्यूक निंजा अभी यूज़ करो अपने अटैक का निंजुत्सु बराज का। और अब हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा के वहाँ पे करोड़ों क्लोन्स आ जाते हैं। इतने सारे क्लोन्स को देखने के बाद इन्फिनिटी गॉड बोलता है, बहुत बढ़िया है ऐश, तुम्हारे ल्यूक निंजा के पास क्लोन और इल्यूजन पैदा करने की पावर तो है,
बट क्या इससे कुछ होगा? जिसके बाद ऐश बोलता है बिल्कुल होगा। ल्यूक निंजा अभी अटैक का इस्तेमाल करो, अभी यूज करो शैडो रासेन स्ट्राइक का। और हम देखते हैं यहाँ पे ल्यूक निंजा अपने बराज मोड के अंदर जाने के बाद अपने सारे क्लोन्स का एक्टिवेट करने के बाद सभी क्लोन्स की पावर को एक साथ इकट्ठा करता है और यूज करता है शैडो रासेन स्ट्राइक का। सभी क्लोन्स एक साथ इन्फिनिटी गॉड के ऊपर अटैक करते हैं। ये कई सारे अटैक्स एक साथ लगते हैं इन्फिनिटी गॉड को, जिससे कि इन्फिनिटी गॉड नीचे गिर जाता है। इन्फिनिटी गॉड खुद हैरान हो गया था कि ल्यूक निंजा के पास इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से आई कि उसके इस अटैक से वो नीचे गिर गया, उसकी पावर लेवल इतनी ज़्यादा डाउन हो गई। तब हम देखते हैं कि इन्फिनिटी गॉड दोबारा खड़ा होता है और यूज़ करता है मैलोवेलेंट श्राइन का, जिसका इस्तेमाल करने ही वाला होता है वो, और अपनी पावर को फिर से अवेकन करने वाला होता है, अपने आप को फिर से एक और बार सेक्रीफाइस करके अपनी पावर को अप करने वाला होता है। लेकिन तभी ऐश बोलता है दोबारा नहीं, ये मैं दोबारा नहीं होने दूंगा। ल्यूक निंजा अभी यूज करो अपने अटैक का, अभी यूज करो बॉन्ड और शूरिकेन। और हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा बॉन्ड और शूरिकेन का इस्तेमाल करता है। बहुत ही ज़्यादा तेजी से यह अटैक बढ़ता है इन्फिनिटी गॉड की तरफ। यह अटैक काफ़ी ज़्यादा तेजी से बढ़ता है, उसके सारे मैलोवेलेंट श्राइन की पावर को ख़त्म करता है और यह अटैक लगने से इन्फिनिटी गॉड काफ़ी दूर जाकर गिरता है। स्टेडियम भी टूट जाता है इतनी ज़्यादा पावर से। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है इन्फिनिटी गॉड को हराने का टाइम आ चुका है। ल्यूक निंजा चलो पूरी पावर से इस्तेमाल करो अपने अटैक का ऑरा ब्लेड। और हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा ऑरा ब्लेड का इस्तेमाल करता है, जिसको काउंटर करने के लिए, ल्यूक निंजा को रोकने के लिए इन्फिनिटी गॉड इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, यानी कि चिडोरी का। दोनों के अटैक टकराते हैं, बहुत बड़ा धमाका होता है। दोनों पोकेमॉन काफी दूर जाकर गिरते हैं और हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन नीचे गिरे हुए होते हैं, लेकिन दोनों ही पोकेमॉन दोबारा से खड़े हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ल्यूक निंजा क्या तुम एक अटैक के लिए तैयार हो? इसे एक अटैक में खत्म करना है, अभी यूज करो अपने अटैक का। और हम देखते हैं ल्यूक निंजा अपने अटैक का इस्तेमाल करने वाला होता है कि तभी इन्फिनिटी गॉड इस्तेमाल कर देता है हेवनली डिस्ट्रक्शन का। यह अटैक काफी ज्यादा तेजी से जाकर लगता है ल्यूक निंजा को। यह अटैक लगने से ल्यूक निंजा काफी दूर जाकर गिरता है और ल्यूक निंजा की पावर लेवल्स भी काफी ज्यादा डाउन हो जाती है। लेकिन ल्यूक निंजा अभी भी हार नहीं मानता। अभी भी दोनों पोकेमॉन्स में पावर्स बढ़ी हुई थी, कोई भी हार नहीं मानना चाहता था। दोनों बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। एक तरफ ल्यूक निंजा अपनी पावर का इस्तेमाल करके तुरंत ही बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल कर रहा होता है। उसकी स्पीड के आगे इन्फिनिटी गॉड भी पानी कम चाय हो जा रहा था, जहाँ पे उसके सामने इन्फिनिटी गॉड भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लगातार अटैक से दोनों पोकेमॉन यहाँ वहाँ गिर रहे होते हैं। दोनों की पावर लेवल्स एक एक करके कम हो रही होती है। ऐश के शैडो मोनार्क की एबिलिटीज़ को भी, ल्यूक निंजा के पावर्स को भी, अराइज मोड को एक्टिवेशन होने के बाद भी इन्फिनिटी गॉड इतनी ज़्यादा अच्छे से टक्कर दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ल्यूक निंजा चलो इसे एक ही अटैक में ख़त्म करते हैं, अभी पूरी ताकत से इस्तेमाल करो, यूज़ करो शैडो रासेन स्ट्राइक का। ल्यूक निंजा पूरी ताकत से शैडो रासेन स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर इन्फिनिटी गॉड यूज़ करता है अपने अटैक का, यानी कि ब्लैक फ्लैश का। दोनों के अटैक काफ़ी तेज से जाकर टकराते हैं। एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन दोबारा से खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी एक ट्विस्ट होता है और हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा नीचे गिर जाता है। ल्यूक निंजा की जो शैडो पावर्स होती हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और ल्यूक निंजा बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ये कैसे हो गया? मैंने कभी सोचा नहीं था कि ल्यूक निंजा को कोई हरा पाएगा। ऑरा गार्डियंस में कितने के पास इतनी पावर नहीं थी, पर हाँ मैं ये कम नहीं समझ सकता। इन्फिनिटी गॉड काफ़ी पावरफुल है। मेरे सभी पोकेमॉन्स को हराने के बाद, अब सभी पोकेमॉन्स के हारने के बाद मेरा पार्टनर ही बचा है। ल्यूक निंजा वापस आ जाओ दोस्त, तुमने कमाल कर दिया। तुम्हारी इतनी पावर की वजह से उसकी हालत अब बहुत बुरी हो चुकी है, अब उससे अच्छे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तो इसका मतलब इसे फाइनल मूव से ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। उस अटैक का इस्तेमाल करने का टाइम आ चुका है जिस अटैक को मैंने कब से छुपा कर रखा था। मैंने ये अटैक किसी को भी आज तक बताया नहीं है। पिकाचू तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कि ऐश का पिकाचू अब आ जाता है स्टेडियम के अंदर और हम देखते हैं उसके सामने इन्फिनिटी गॉड अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी ऐश बोलता है पिकाचू याद रखना तुम्हारी इस एक अटैक के ऊपर सभी के फैसले टिके हुए हैं। पिकाचू, बाक्शिया, डियो, चार्जार्ड, ज़ाइलोन, ल्यूक निंजा और अपने सभी पोकेमॉन्स को याद करो। ये अटैक के अंदर तुम्हें उन सभी की पावर्स को एक साथ इस्तेमाल करना है, सभी के बॉन्ड को एक साथ कनेक्ट करना है। पिकाचू अभी। और हम देखते हैं कि ऐश का पिकाचू थंडर डीमन, थंडर ड्रैगन की पावर्स को कंबाइन करता है और हम देखते हैं कि ऐश बोलता है पिकाचू तैयार हो जाओ अपने अटैक का इस्तेमाल करने के लिए, जिसको काउंटर करने के लिए इन्फिनिटी गॉड इस्तेमाल करता है अपने हकाई का। इन्फिनिटी गॉड हकाई का इस्तेमाल तो करता है, पर उसे ये नहीं पता होता कि पिकाचू का ये जो अटैक आने वाला था ये एक सरप्राइज अटैक है।
जो कि ना ही कोई एबिलिटी है, ना ही कोई पावर है, ना ही कोई एवोल्यूशन है। ये एक प्योर अटैक है जो कि पिकाचू ने खुद अपने आप से एक्टिवेट किया है। ये पावर के आगे सभी पोकेमॉन्स कमज़ोर पड़ सकते हैं क्योंकि ये अटैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी पावर के आगे खुद ऐश के सारे पोकेमॉन्स भी हार सकते हैं। पिकाचू का यह अटैक इन्फिनिटी गॉड को हराने की कैपेबिलिटी रखता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी ऑरा गार्डियंस पिकाचू के इस अवेकन मोड को देखकर वहीं पे खड़े हो जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि ऐश बोलता है, ठीक है पिकाचू, तुम्हारे ऑनर का टाइम हो चुका है, अभी अपनी पूरी ताकत से यूज़ करो बजरंग गन का। और हम देखते हैं कि ऐश का पिकाचू यूज़ करता है थंडर पावर का, एक ऐसी अटैक का जिस अटैक के सामने सभी कमज़ोर हो जाते हैं। ऐश का पिकाचू यूज़ करता है बजरंग गन का, एक ऐसा अटैक जिससे कि पिकाचू के पंच का साइज करोड़ों माइल्स तक बढ़ जाता है। इस साइज के सामने खुद इन्फिनिटी गॉड भी एक चूहा लग रहा होता है। इतने ज़्यादा साइज को देखकर इन्फिनिटी गॉड पूरी तरीके से हैरान हो चुका था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐश के पास इतनी ज़्यादा पावर आई कहाँ से। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन्फिनिटी गॉड बोलता है, मैं इतनी जल्दी नहीं हार सकता। अभी हम देखते हैं कि इन्फिनिटी गॉड इस्तेमाल करता है चिडोरी का, सभी पावर अप्स कर लेता है, अपने आप को रिकवर कर लेता है और सभी ताकत से वो एक साथ पिकाचू के ऊपर हमला करता है। यह अटैक पिकाचू की तरफ बढ़ रहा होता है, पिकाचू के बजरंग गन की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन पिकाचू का बजरंग गन सीधा इन्फिनिटी गॉड की तरफ बढ़ रहा होता है। एक मीटी और साइज अटैक जिसके सामने सब कुछ कमज़ोर हो जाते हैं। हम देखते हैं कि ऐश का पिकाचू यूज़ करता है बजरंग गन का और यह अटैक सीधा जाकर लगता है इन्फिनिटी गॉड को। इन्फिनिटी गॉड ने अपने सभी अटैक्स का इस्तेमाल कर लिया था पर पिकाचू के बजरंग गन के सामने सभी अटैक्स कमज़ोर पड़ जाते हैं। इन्फिनिटी गॉड के ऊपर बजरंग गन लगता है और इन्फिनिटी गॉड सीधा ज़मीन के अंदर जाकर गिरता है। जैसे इन्फिनिटी गॉड को यह अटैक लगता है पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस कांप उठता है। इन्फिनिटी गॉड के हारने के बाद हेल और हेवन दोनों कांप जाते हैं। हम देखते हैं कि अब फाइनली ऐश ने अपने पिकाचू के इस्तेमाल से, अपने ऑरा गार्डियंस को हराने की पावर की एबिलिटी के इस्तेमाल से, ऐश ने अपने पोकेमॉन्स के इस्तेमाल से, पिकाचू के बजरंग गन के इस्तेमाल से द इन्फिनिटी गॉड, द गॉड ऑफ एग्जिस्टेंस उसे हरा दिया। यानी कि अब ऐश विनर बन चुका है पूरी की पूरी इस ज़ेनोवर्स का। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है, कैसी रही इन्फिनिटी गॉड, ये बैटल में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, मेरे सभी पोकेमॉन्स को तुमने काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी, लेकिन भूलना मत मेरा पिकाचू सभी से ऊपर है। हम देखते हैं कि सभी ऑरा गार्डियंस के साथ साथ यूई भी हैरान हो चुकी थी कि बजरंग गन अटैक तो इस एग्जिस्टेंस का है ही नहीं, वो किसी दूसरे ही एग्जिस्टेंस से आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है, तो ऑरा गार्डियंस अब क्या किया जाए, क्या मैं इन्फिनिटी गॉड को कैच कर लूँ। इसके बाद ऑरा गार्डियंस बोलते हैं, हाँ ऐश, हाँ ऐश, नहीं ऐश नहीं, हाँ नहीं इन्फिनिटी गॉड, अब तुम्हें एक पावर अप देंगे हम देखते हैं सभी ऑरा गार्डियंस अपनी पावर को कंबाइन करते हैं और एक इन्फिनिटी बॉल का क्रिएशन करते हैं, जिस बॉल का ऐश इस्तेमाल करता है और इन्फिनिटी गॉड को कैप्चर कर लेता है। अब इन्फिनिटी गॉड को कैप्चर करने के बाद, इन्फिनिटी गॉड को हराने के बाद अब ऐश बन चुका है द गॉड हिमसेल्फ, द इन्फिनिटी गॉड, द गॉड ऑफ एग्जिस्टेंस, इस पूरे यूनिवर्स का, इस पूरे मल्टीवर्स का, इस पूरे ओमनीवर्स का, इस पूरे ज़ेनोवर्स का गॉड अब खुद हमारा ऐश केचम बन चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी ऑरा गार्डियंस अब ऐश से विदा लेते हैं, वो सभी चले जाते हैं अपने अपने घर, अपने अपने किंगडम के अंदर। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ऐश तैयार हो जाता है आयरन कार्ड वर्ल्ड में जाने के लिए। अब हम देखते हैं ऐश यूई को बताता है कि अब उसे जाना है आयरन कार्ड वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर उसकी रियल स्टोरी, उसके रियल दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद यूई बोलती है, पर आयरन कार्ड वर्ल्ड में ऐसा क्या है ऐश, जहाँ पर तुम्हारा जाना यहाँ से ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है, क्योंकि आयरन कार्ड वर्ल्ड में मेरा बेटा है। क्या तुम्हारा बेटा? ये तो नहीं हो सकता, तुम्हारी एज ही कितनी है? अभी रिसेंटली शायद कल ही मैं 30 ईयर्स का हुआ हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि यूई बोलती है, सिर्फ 30 ईयर्स के हो तुम और तुम्हारा एक बेटा भी है। इसके बाद ऐश बोलता है, अच्छा अगर मैं 30 ईयर्स का तुम्हें सिर्फ लग रहा हूँ तो तुम कितने साल के हो? तुम तो मुझसे भी छोटी लगती हो, क्योंकि जो रूप मेरा देख रही हो ये मेरा रियल नहीं है। मैं किसी पावर की वजह से और किसी एबिलिटी की वजह से छोटा हो चुका हूँ और ये मैजिक तभी टूटेगा जब मैं आयरन कार्ड वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, वहाँ के लॉर्ड को, यानी कि वहाँ के किंग को जिसका नाम है आइजन, उसे हरा देता हूँ। जिसके बाद हम देखते यूई बोलती है, अच्छा तो ये रीज़न है। इसके बाद यूई बोलती है, वैसे मेरी एज कुछ ज़्यादा तो नहीं है, सिर्फ मैं 1000 साल पुरानी हूँ। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है, क्या
तुम 1000 साल की हो, तुम जिंदा भी कैसे हो? जिसके बाद यूई बोलती है क्योंकि मेरे वर्ल्ड के अंदर सभी इतने ज़्यादा पुराने ही होते हैं, वहाँ पे लोग 1000 क्या 10-10 हज़ार साल जीते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद बोलता है ये तो चौंकाने वाली बात है, सच में मैं जेनवर्स तक पहुँच चुका हूँ, लेकिन अभी तक इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स के एंड तक क्या क्या मिस्ट्रीज़ हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। वैसे यूई तुम्हारा ये डिमेंशन जो भी है, तुम्हारा दूसरा जेनवर्स, ये पड़ता कहाँ है? जिसके बाद यूई बोलती है ये तो मुझे खुद नहीं पता ऐश, मैं यहाँ पर गलती से आ गई, अब मुझे यहाँ पे जाना वापस जाना वही नहीं समझ में आ रहा कि मैं वापस कैसे जाऊँ, एंड इसीलिए मैं सभी ऑरा गार्डियंस की हेल्प चाहती थी। लेकिन अब जब तुम ही खुद गॉड ऑफ इन्फिनिटी बन चुके हो तो शायद से तुम पोर्टल खोल सकते हो। इसके बाद बोलता है ठीक है फिर मैं पोर्टल खोल देता हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसके बाद यूई बोलती है नहीं, अब तो मैं तुम्हारे बेटे को देखने की बात ही चाहूँगी। जिसके बाद बोलता है ठीक है फिर, तो क्या तुम तैयार हो? क्योंकि इन्फिनिटी गॉड को हराने के बाद मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ, और अगर मैंने इन्फिनिटी गॉड की पावर का इस्तेमाल किया आयरन कार्ड वर्ल्ड के अंदर तो शायद ही आयरन कार्ड वर्ल्ड बचेगा, लेकिन मैं वहाँ पर उसकी पावर का इतनी जल्दी इस्तेमाल नहीं करूँगा, जब उसका ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा पड़ेगी तभी इस्तेमाल करूँगा। वैसे भी आयरन कार्ड वर्ल्ड में जितने भी पोकेमॉन्स और सभी लोग हैं, मुझे नहीं लगता वो इतने स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि पिछली बार जब मेरे पोकेमॉन्स बिल्कुल ही कमज़ोर थे, जब से मैं डार्क वर्ल्ड में आया हूँ मेरे पोकेमॉन्स की पावर लेवल्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। मुझे भी नहीं पता कितनी ज़्यादा, बट इन्फिनिटी गुना बढ़ चुकी है पहले के मुकाबले। तो इसका मतलब यही है कि मुझे वहाँ पर हराने में लोगों को बिल्कुल आसानी होने वाली है। और वैसे भी हम लोग को 100 फ्लोर्स कंप्लीट करने थे, तो अब तक सभी दोस्तों ने और मेरे बेटे ने मिलकर आई गेस 50 फ्लोर्स तो कंप्लीट कर ही दिए होंगे। वैसे चलो चलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश और यूई तैयार हो जाते हैं और निकल जाते हैं आयरन कार्ड वर्ल्ड के लिए। अब यहाँ पर ऐश गॉड ऑफ इन्फिनिटी बन चुका था और साथ में उसके पास था द गॉड ऑफ इन्फिनिटी पोकेमॉन खुद, जिस पोकेमॉन का नाम था सेंट्रोपियन। अब इसे इन्फिनिटी गॉड कहो या सेंट्रोपियन ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मैं तो इसे इन्फिनिटी गॉड ही कहूँगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे ऐश एक पोर्टल खोलता है और उस पोर्टल से ऐश तुरंत पहुंच जाता है आयरन कार्ड वर्ल्ड के अंदर। अब ये पोर्टल ऐश ने ऐसे क्रिएट किया था कि ऐश को ये पोर्टल तुरंत अपने बेटे और अपने दोस्तों के पास ले जाए। अब जैसे ही ऐश उस पोर्टल से बाहर निकलता है उसे पता चलता है कि वो आयरन कार्ड वर्ल्ड के अंदर 90th फ्लोर के ऊपर पहुंच चुका है। यानी कि अब ऐश के दोस्तों ने और ऐश के बेटे ने 90 फ्लोर्स को कंप्लीट कर लिया है। यानी कि सिर्फ टॉप के 10 फ्लोर्स ही बचे हैं जहां पर एंजल गॉड्स रहते हैं, और उन एंजल गॉड्स को हराने के बाद ऐश विनर बन जाएगा। सभी लोग विनर बन जाएंगे और उसके बाद ऐश और सभी लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश सीधा आगे बढ़ता है और जाता है आयरन कार्ड वर्ल्ड में, जहाँ पर ऐश थोड़ी देर आगे बढ़ता है और उसके दोस्त और सभी लोग उसको वापस मिल जाते हैं। अब यहाँ पे साटो ऐश को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, यानी कि ऐश का बेटा। तुम लोग भी उसे काफी ज्यादा मिस कर रहे थे, मुझे पता है। जो मिस कर रहा था कमेंट में बताना। इसके बाद हम देखते हैं कि साटो सीधा गले मिल जाता है ऐश से और ऐश बोलता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया साटो, और सिर्फ तुम्हें नहीं तुम सभी को दोस्तों। और हम देखते हैं कि सभी दोस्त और ऐश सभी गले मिल जाते हैं। जिसके बाद ऐश और सभी उसके दोस्त पूछ रहे होते हैं ऐश वैसे अब तुम जब आ ही चुके हो तो हमें बताओ तो सही कि आगे हुआ क्या। हम सभी सब एक साथ बढ़ रहे थे आगे, हम कुछ ही फ्लोर पार किए थे एंड सडनली तुम टेलीपोर्ट हो गए और तब से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। बट जब हम सब ने इतने दिन खोजा और तुम हमें नहीं मिले तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम सभी मिलकर सभी फ्लोर को कंप्लीट करेंगे, और जैसे ही तुम वापस आओगे हम तुम्हें भी सीधा टॉप फ्लोर पर ले जाएंगे। जिसके बाद अब जब तुम आ चुके हो तो हमें बताओ तो सही आखिर हुआ क्या था तुम्हारे साथ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश अपनी सारी की सारी डार्क वर्ल्ड की स्टोरी सुनाता है अपने दोस्तों को और अपने बेटे को, और जिसे सुनने के बाद उसके बेटा और सभी लोग हैरान हो जाते हैं। बोलते हैं ऐश असंभव, तुम इन्फिनिटी गॉड बन चुके हो और सच में तुम्हारे पास इतने पावरफुल पोकेमॉन्स आ चुके हैं, इसका मतलब हम इस आयरन कार्ड वर्ल्ड को काफ़ी आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। जिसके बाद ऐश बोलता है हाँ कर सकते हैं, बट मैं इन्फिनिटी गॉड का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करने वाला, क्योंकि अगर मैंने उस पावर का इस्तेमाल किया तो शायद हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर मुझे भी नहीं हुई तो तुम सबको हो सकती है। मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ऐश और सभी दोस्त तैयार हो जाते हैं टॉप 10 फ्लोर्स को कंप्लीट करने के लिए। जिससे पहले ऐश सभी लोगों को यूई से इंट्रोड्यूस करता है, और यूई जैसी ऐश के बेटे यानी साटो को देखती है वो बोलती है अब मैं तुम पे यकीन करती हूँ ऐश, ये तुम्हारा ही बेटा है, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी बातें करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं नंबर 10th फ्लोर के ऊपर। अब 10th फ्लोर यानी कि 91 फ्लोर के ऊपर वो लोग पहुँच जाते हैं। अब टॉप 10 फ्लोर के सभी एंजल गॉड्स सामने आ जाते हैं
हमारे दोस्तों के और हमारी टीम के सामने, जिस टीम का नाम था एस्ट्रल लीजन। अब जब ऐश वापस से आ चुका है तो टीम वापस से जुड़ चुकी है। एस्ट्रल लीजन ने अपनी पूरी मेहनत से सभी फ्लोर्स को कंप्लीट किया और फाइनली टॉप पे पहुंच चुकी है। जिसके बाद अब जब हम देखते हैं कि सारे एंजल्स गॉड्स वहाँ पर आ जाते हैं, वहाँ पे आवाज़ आती है द आइजन की। अब हम देखते हैं लॉर्ड आइजन बोलता है, फाइनली ऐश तुम वापस आ चुके हो। डार्क वर्ल्ड की कहानी और सब कुछ कैसा रहा? ऐश बोलता है, तुम्हें सबके बारे में कैसे पता चला? जिसके बाद आइजन बोलता है, मेरे कान और मेरी आंखें हर जगह हैं ऐश, तुम जानते हो ना ये वर्ल्ड मेरा ही है। जिसके बाद ऐश बोलता है, हाँ बढ़िया ही था, लेकिन अब जब मैं आ चुका हूँ तो तुम हारने वाले हो और तुम्हें हराने के बाद मैं सबको आज़ाद कर लूँगा। जिसके बाद आइजन बोलता है, वो तो देखी जाएगी ऐश, वैसे इन्फिनिटी गॉड पावरफुल लगता है कि नहीं? अगर क्या हो उसके बराबर ही पोकेमॉन किसी और के पास भी हो। जिसके बाद बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो? जिसके बाद आइजन बोलता है, चलो वो सब छोड़ते हैं, वो सब बातें तब की बात है जब तुम मेरे खिलाफ बैटल करोगे, बट अभी के लिए बात करते हैं टॉप 10 एंजल गॉड्स के बारे में। तो तुम्हारे सामने हैं 10 एंजल गॉड्स, जिनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल तो कोई एक नहीं है, सभी के पास बराबर पावर्स हैं। तो तुम्हारा एम है तुम्हारे 10th फ्लोर को एक साथ में कंप्लीट करने का। तुम 10 के 10 ऑरा गार्डियंस को हरा दो। तुम्हारी ये एस्ट्रल लीजन की टीम फाइट करेगी मेरी एंजल्स की टीम के साथ, और मेरी सारे के सारे आर्क एंजल्स काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। वैसे मुझे नहीं लगता डार्क वर्ल्ड के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल होंगे, बट फिर भी तुम एंजॉय करोगे दोस्त। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ और तुम ये बार बार डार्क वर्ल्ड की बातें यहाँ पर मत करो, क्योंकि जब मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ वो अब मेरा पास्ट है और अब मुझे फोकस करना है अपने प्रेजेंट पे। जिसके बाद आइजन बोलता है, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो ऐश, लगता है तुम्हारा मूड थोड़ा सा चेंज हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, अब बैटल को शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी बैटल किस हिसाब से होने वाली है। मैंने तुम सभी के लिए एक एक ऑरा गार्डियंस एक एक एंजल्स को चुना है। ऐश बोलता है, तुम बार बार सभी डार्क वर्ल्ड की चीज़ों के बारे में क्यों बात कर रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास अभी आ जाऊं, और अगर तुम डरते नहीं हो तो सामने आओ, पीछे छुपने की ज़रूरत नहीं है आइजन। इसके बाद आइजन बोलता है, वो सब ठीक है ऐश, मैं थोड़ा मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियस मत हो जाओ। जिसके बाद आइजन बोलता है, तो ठीक है ऐश, अब सीरियस मोड ऑन, तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैंने किसी किसी कैरेक्टर्स के लिए, किसी किसी ट्रेनर्स के लिए दो आर्क एंजल्स को चुना है, जिनकी पावर लेवल ज़्यादा है। वो सभी बैटल करेंगे 2 आर्क एंजल्स के खिलाफ। वैसे मैंने चुना नहीं है, तुम सभी को डिसाइड करना है, तो डिसाइड कर लो कि तुम में से कौन 3 ऐसे ट्रेनर्स होने वाले हैं जो कि 2 ऑरा गार्डियंस के खिलाफ बैटल करेंगे, और बाकी तुम चूज़ कर लो जिससे तुम्हें बैटल करना है। बाकी लिस्ट मैं तुम्हारे सामने अभी पेश कर देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश और सभी लोग डिसाइड करते हैं, और सभी के लोगों के डिसीजन के बाद वो लिस्ट आइजन के पास चली जाती है। जिसके बाद आइजन बोलता है, ठीक है, तुमने बैटल सेटअप कुछ अच्छा ही किया है, तो तैयार हो जाओ सभी लोगों के अनाउंसमेंट सुनने के लिए। सबसे पहली बैटल होने वाली है तुम्हारे बेटे साटो के खिलाफ लियोनेस द आर्क एंजल के अंदर। जिसके बाद एलेक्स बैटल करेगा मेल के खिलाफ। मेल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है, बट हाँ देखते हैं। और उसके बाद बैटल होने वाली है यूई वर्सेस नेरोबास्ता और पीलो के बीच, और उसके बाद बैटल होगी काय वर्सेस सुडोल के बीच। जिसके बाद बैटल करने वाली है लूसी 16 सीट के खिलाफ। हाँ, नाम काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है ना, बट कोई बात नहीं। और फाइनल्स में बैटल करेगा वॉल्ट, जो कि अगेंस्ट बैटल करेगा 2 आर्क एंजल्स जिनका नाम है ट्रेमियल और गब्रियल। जिसके बाद ऐश फाइनल में बैटल करेगा लुडोसियल और माइकल से, और इन सभी को हराने के बाद तुम सभी टॉप पे पहुंचोगे, यानी कि मेरे खिलाफ, और वहां पे तुम सभी चूज करोगे कि तुम्हें में से कोई भी मुझसे बैटल कर सकता है। हाँ, तो तब तक के लिए बाय बाय। और हम देखते हैं यहाँ पे सभी लोगों की बैटल्स डिसाइड हो जाती है। सभी ट्रेनर्स आ जाते हैं स्टेडियम के अंदर, और 1 बाय 1 अब सबकी बैटल स्टार्ट होने वाली है। जिसके अंदर सबसे पहली बैटल स्टार्ट होती है साटो वर्सेस लियोनेस के अंदर। अब हम देखते हैं यहाँ पे साटो आ जाता है स्टेडियम में, जिसके सामने होता है लियोनेस द आर्क एंजल। अब सबसे पहले आर्क एंजल के खिलाफ होता है साटो, जहाँ पे साटो अपने पोकेमॉन चार्जार्ड को स्टेडियम में बुला लेता है। जिसके सामने लियोनेस चुनता है अपने पोकेमॉन डिओक्सिस को। अब एक तरफ था लेजेंडरी पोकेमॉन डिओक्सिस और एक तरफ था चार्जार्ड। दोनों में बैटल स्टार्ट हो जाती है। साटो बोलता है, चार्जार्ड फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करो। चार्जार्ड फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, जिसको काउंटर करने के लिए लियोनेस बोलता है डिओक्सिस हाइपर बीम। फ्यूजन ब्लास्ट और हाइपर बीम टकरा जाते हैं, लेकिन फ्यूजन ब्लास्ट ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से हाइपर बीम को खत्म करता है और डिओक्सिस को ये अटैक लग जाता है, जिससे कि डिओक्सिस काफ़ी डैमेज हो जाता है। लेकिन डिओक्सिस इतनी जल्दी नहीं हारने वाला था। लियोनेस बोलता है, डिओक्सिस अब यूज़ करो जैप कैनन का। हम देखते हैं डिओक्सिस यहाँ पे जैप कैनन का इस्तेमाल करता है।
जैप कैनन के काउंटर के अंदर चार्जर यूज करता है अपने अटैक यानी कि ड्रैगन क्लॉ का। ड्रैगन क्लॉ के इस्तेमाल से वो जैप कैनन को रोक देता है। तभी हम देखते हैं कि साटो बोलता है चार्जर अभी यूज करो आउटरेज अटैक का। चार्जर आउटरेज अटैक का इस्तेमाल करता है। चार्जर आउटरेज अटैक के इस्तेमाल से अपने आप को अवेकन कर लेता है, अपनी पावर्स को बढ़ा लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं साटो बोलता है चार्जर अभी इनहेंस आर्मामेंट, और हम देखते हैं चार्जर इनहेंस आर्मामेंट के फॉर्म में चला जाता है। जिसके बाद साटो बोलता है चार्जर मेगा इवॉल्व, और हम देखते हैं कि चार्जर अब मेगा इवोल्यूशन एक्स फॉर्म ले लेता है और यहीं पे मौका होता है अटैक करने का। हम देखते हैं साटो बोलता है चार्जर ड्रैगन रेज, और हम देखते हैं कि चार्जर ड्रैगन रेज का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर लियोनिस इस्तेमाल करता है अपने डिओक्सिस के अटैक का, जो कि होता है साइकिक। साइकिक के इस्तेमाल से वो चार्जर के सभी अटैक्स को रोकने की कोशिश करता है, पर चार्जर हवा में उड़कर उन सभी से बच जाता है। साइकिक अटैक को काउंटर करने के बाद साटो के चार्जर के सभी अटैक लग जाते हैं डिओक्सिस को, जिससे कि डिओक्सिस काफ़ी ज़्यादा तेज़ से नीचे गिरता है। लेकिन डिओक्सिस इतनी जल्दी हारने वाला नहीं था। तभी हम देखते हैं लियोनिस बोलता है डिओक्सिस अभी यूज़ करो जेन हेडबट का, और हम देखते हैं यहाँ पे डिओक्सिस जेन हेडबट का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर साटो बोलता है चार्जर अभी यूज़ करो फ्यूजन ब्लास्ट का। हम देखते हैं यहाँ पे चार्जर फ्यूजन ब्लास्ट के इस्तेमाल से जेन हेडबट को वहीं पे ख़त्म कर देता है। यह अटैक काफ़ी ज़्यादा तेज़ से जाकर लगता है डिओक्सिस को, जिससे कि डिओक्सिस काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है, लेकिन डिओक्सिस दोबारा से खड़ा हो जाता है। इसके बाद लियोनिस बोलता है डिओक्सिस अभी यूज़ करो साइकिक अटैक का। डिओक्सिस दोबारा से साइकिक अटैक का इस्तेमाल करता है, और चार्जर को वो कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी हम देखते हैं कि चार्जर को साटो बोलता है चार्जर ड्रैगन रेज, और हम देखते हैं चार्जर ड्रैगन रेज का इस्तेमाल करता है। यह अटैक बहुत ज़्यादा तेज़ से डिओक्सिस को लगता है, जिससे डिओक्सिस काफ़ी ज़्यादा तेज़ से दूर जाकर गिरता है। चार्जर की अटैक लगने के बाद डिओक्सिस की हालत ख़राब होने लगती है, पर डिओक्सिस इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। हम देखते हैं ऐश बोलता है चार्जर को जल्दी पावर अप करो साटो, इस बैटल को जल्दी ख़त्म करो, मैं और नहीं वेट कर सकता। हम देखते हैं यहाँ पे साटो बोलता है चार्जर चलो यही मौका है, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, अभी यूज़ करो पूरी ताकत से, यूज़ करो ड्रैगन क्लॉ का। हम देखते हैं चार्जर ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करता है, जिसको काउंटर करने के लिए डिओक्सिस इस्तेमाल करता है हाइपर बीम का। हाइपर बीम को रोकने के लिए डिओक्सिस के चार्जर ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए सभी अटैक को डॉज करता है, और तभी पहुंच जाता है डिओक्सिस के सामने। और इसी मौके के टाइम पे चार्जर को साटो बोलता है चार्जर ब्लास्ट बर्न, और हम देखते हैं चार्जर ब्लास्ट बर्न का इस्तेमाल करता है। यह अटैक काफ़ी ज़्यादा पावर से डिओक्सिस को लग जाता है, और यह अटैक लगने से डिओक्सिस काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से नीचे गिरता है। लेकिन तभी लियोनिस बोलता है इतनी जल्दी क्या है चार्जर, डिओक्सिस तैयार हो जाओ, अभी यूज़ करो अपने अटैक का, अभी यूज़ करो हाइपर बीम। और हम देखते हैं यहाँ पे डिओक्सिस अपना फॉर्म चेंज करता है, वो अटैक फॉर्म में जाता है और हाइपर बीम का इस्तेमाल करता है। पूरी ताकत से ये अटैक जाकर लगता है चार्जर को, जिससे चार्जर भी काफ़ी दूर जाकर गिरता है। चार्जर की हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन चार्जर हार नहीं मानता। चार्जर अब अपने अवेकन फॉर्म में आ चुका था, उसने अपने मेगा इवोल्यूशन को फुली अनलॉक कर लिया था। और तभी साटो बोलता है चार्जर अभी अटैक करो फ्यूजन ब्लास्ट, और हम देखते हैं चार्जर फ्यूजन ब्लास्ट अटैक का इस्तेमाल करता है। यह अटैक काफ़ी ज़्यादा तेज़ से बढ़ रहा होता है डिओक्सिस की तरफ, जिसको काउंटर करने के लिए डिओक्सिस इस्तेमाल करता है हाइपर बीम का। दोनों के अटैक टकराते हैं और एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि डिओक्सिस और चार्जर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरते हैं। हम देखते हैं कि जैसे धुआं हटना है डिओक्सिस नीचे गिरा हुआ होता है और चार्जर भी, लेकिन चार्जर वापस खड़ा हो जाता है। डिओक्सिस भी दोबारा खड़ा होने लगता है, लेकिन तभी ऐश बोलता है यही मौका है साटो, ख़त्म कर दो। और हम देखते हैं कि साटो बोलता है चार्जर पूरी ताकत से यूज़ करो अपने अटैक का फ्यूजन ब्लास्ट, और हम देखते हैं कि साटो का चार्जर पूरी ताकत से फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है। यह अटैक को रोकने के लिए डिओक्सिस अपना अटैक यूज़ करने वाला होता है, पर उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, और यह अटैक सीधा लग जाता है डिओक्सिस को, और यह अटैक लगते ही डिओक्सिस वहीं पे हार जाता है। यानी कि फर्स्ट राउंड एस्ट्रल लीजन की टीम का मेंबर साटो जीत जाता है। अब साटो के विनर बनने के बाद ऐश बोलता है साटो तुमने कमाल कर दिया, तुम्हारी ये पावरफुल बैटल काफ़ी ज़्यादा इंसेन थी, लेकिन तुम्हें और ज़्यादा पावरफुल बनना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं साटो बोलता है बिल्कुल डैड, मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा, आप जितना स्ट्रॉन्ग या फिर आपसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एक दिन मैं आपको भी सरपास कर दूंगा डैड। जिसके बाद साटो को ऐश बोलता है हाँ वो दिन भी ज़रूर आएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे अब नेक्स्ट बैटल के लिए तैयार हो जाता है एलेक्स, और एलेक्स स्टेडियम में आ जाता है, जिसके सामने होता है मेल, और दोनों में बैटल स्टार्ट हो जाती है। तो गाइज आज की वीडियो तो यहीं पे ख़त्म होती है, एंड आई होप कि तुम लोग को बिल्कुल ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो यार, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। 4000 कंप्लीट हो चुके हैं, 5000 करो, एंड हाँ वीडियो को शेयर कर दो। जितना ज़्यादा तुम शेयर करोगे उतना ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो शेयर कर दो।
और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं रात के 12:30 बजे वॉइस ओवर कर रहा हूँ। अभी सिर्फ वॉइस ओवर कंप्लीट हुआ है, वीडियो एडिटिंग बची है और मुझे लगता है कि आज सुबह हो जाने वाली है। लाइक सुबह के 6 बजे तक वीडियो एडिट होने वाली है। तो तुम लोग समझ सकते हो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है। और हाँ, मैं पूरे हफ्ते स्टोरी बिल्ड करता हूँ, पहले बता दूँ, तो तुम लोग मत बोलना कि भाई पूरे हफ्ते क्या करता है। मुझे बाकी सारी चीज़ों पे भी काम करना है एंड मैं काफ़ी यूनिक चीज़ें लेकर आने वाला हूँ, तो मैं उन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ एंड इसलिए तुम मुझे काम चोर नहीं कह सकते। तो हाँ, ये वीडियो तुम लोग को कैसे लगी तुम लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ये भी ज़रूर बताना कि क्या न्यू वर्ल्ड क्रिएशन तुम्हें चाहिए। आई मीन अब ऐश ने जब जेनोवर्स को हासिल कर लिया है, वहाँ का विनर बन चुका है और नेक्स्ट मूवी के अंदर शायद से ऐश आइजन को भी हरा दे, जिसके बाद ऐश नेक्स्ट वर्ल्ड में जाना चाहिए कि नहीं, वो तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ। और क्या मैं ऐश को यूई के साथ यूई के वर्ल्ड में भेजूँ तो ये कैसा रहेगा? तो हाँ, कमेंट में बताना एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बार बार बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। एंड बाय द वे, आज ऐश का बर्थडे था, तो फाइनली हैप्पी बर्थडे ऐश कैचम।